नमस्कार साथियों, हम हैं डूंगरपुर ज़िले के भटका फला गांव में। यहाँ के आदिवासी लोगों का जीवन किस प्रकार से है, इसको आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल यहाँ की ज़मीन पथरीली और पहाड़ियों के बीच में है। यहाँ आदिवासी मीणा जाति के लोग बहुतायत में निवास करते हैं। इसमें आहोर और कौन कौन से गोत्र हैं? कोटेड। आपका नाम क्या है? हाजा। हाजा। ये हाजाराम हैं। ये यहाँ कोटेड गोत्र के ज़्यादा मीणा जाति के लोग हैं। इनका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण है, लेकिन ये खुश और संतुष्टि का जीवन जी रहे हैं। पहाड़ियों की तलहटी में कहीं कहीं ज़मीन को समतल करके खेती का काम भी करते हैं। खेती की सिंचाई बोरिंग से करते हैं। बोरिंग में पानी 200 से 250 फीट नीचे ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर कम है, लेकिन जिनके पास ज़मीन उपलब्ध है, छोटी छोटी जोत हैं इनके पास, उनमें बैलों से या फिर ट्रैक्टर से भी खेती कर लेते हैं। 2 से 3 क्विंटल बीघा के हिसाब से गेहूं की उपज है। ज़्यादातर लोग जिनके छोटी जोत हैं वो खेती नहीं करते हैं। आमदनी का मुख्य सोर्स मजदूरी है। पढ़ाई पिछली पीढ़ी में नए के समान थी, लेकिन अब सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चियां पढ़ाई में ज़्यादा आगे हैं। ये बच्ची हमारे साथ है, 11वीं क्लास की विद्यार्थी है। बेटा क्या नाम है आपका? चेतना कोटेड। चेतना खोटेड। और इन्होंने अभी हमें बताया है विद्यालय में कि हर कक्षा में बच्चियों की संख्या ज़्यादा है। इसका कारण ये नहीं है कि बच्चे लड़के किसी निजी विद्यालय में पढ़ते हों, बल्कि इसका कारण ये है कि बच्चे जल्दी पढ़ाई छोड़ देते हैं लड़के, और लड़कियां पढ़ाई ज़्यादा कर रही हैं। ये इन्होंने सब्जी के लिए कोई बेल वगैरह ऐसे लगाने के लिए थोर से बाड़ बना रखी है, और इस बाड़ के बीच में बिल्कुल छोटा सा है, लगभग 10 से 15 फुट का सर्किल है। इसमें ये सब्जी के लिए मिर्ची बो रखी है। ये देखिए आप, अभी फल नहीं आ रखे हैं। और ये झाड़ी है, इसको भी इन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा है। बकरी वगैरह खा जाती हैं, इसमें बैर वगैरह आते हैं। और इन्होंने कुछ बेल, ये ऐसी बेल बो रखी है। ये सब्जी के काम के लिए इस प्रकार से करते हैं। ये इनका घर है। इनमें से ये पोर्शन पक्का बनाने का प्रयास हुआ है। इस पोर्शन में ये इंदिरा आवास योजना या ग्रामीण आवास योजना में बना हुआ है। इसके लिए कनेक्शन बिजली करीब करीब हर घर तक पहुंच चुकी है, लेकिन बिजली का उपयोग सिर्फ उजाले के लिए एक बल्ब जलाकर करते हैं। कोई टीवी वगैरह ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये जैसा हम देख रहे हैं अपूर्ण है। टीन शेड का मकान है। 50,000 रुपये इसके लिए सहायता राशि मिली थी, और उसमें इन्होंने ये निर्माण किया है। और ये इनका स्वयं का जैसा ट्रेडिशनली घर बनाते हैं, कच्ची मिट्टी और गारे से बना हुआ घर है। कोल्लू से छत बनी हुई है। लकड़ी का इनका स्ट्रक्चर है। ये जैसा आप देख पा रहे हैं, बस ये एक सादा बल्ब, ये बिजली का उपयोग है। पानी हैंडपम्प से मिलता है, और ये पानी का एक्स्ट्रा स्टॉक हमेशा रखते हैं। ये पुराने जैसे हमारे देसी तरीके से तार बांध कर उसमें कपड़े वगैरह, ये चारपाई है। इस घर में केवल 3 सदस्य हैं, पति पत्नी और इनकी बूढ़ी माताजी हैं। ये घर के अंदर घर है, जिसमें कोई गेट नहीं है। ये पानी का स्टॉक ज़रूर जितना संभव हो कर रखा है। बहुत कम सामान, कपड़े वगैरह हैं सर्दियों के हिसाब से। कपड़ों में कंबल अच्छे किस्म का है, और जो गुदड़ा जिसको जो रद्दी कपड़े से मतलब जो अपने पुराने कपड़ों से बनाते हैं, वो बिस्तर के रूप में है। ये कोल्लू की छत है।
लकड़ी, गारे और मिट्टी, और छत में कोहलू, ये यहाँ का जीवन है। ये पारंपरिक चूल्हा है जिस पे भोजन पका के खाते हैं। सीमित मात्रा में बिल्कुल थोड़ा सा ईंधन है, रोज़ ईंधन लाना, रोज़ पकाना, रोज़ खाना, इतना ही ये है। ये मक्की है, गेहूं है, और ये जो है, ये भैया ये जो कहाँ से लाते हो आप? ये खेत में होती है। ये खेत में जो है, जो ये चोक क्या है? चावल बोलते हैं इसको, इसे हम हमारे में हाड़ बोलते हैं। हाड़? हाँ, ये डांगर बोलते हैं गुजरात में। तो चावल बनते हैं। हाँ, ये चावल है? हाँ, इसके वो सफाई हो जाए, चक्की में चावल निकलते हैं। चावल निकलते हैं। अच्छा अच्छा, ये चावल है। चावल की खेती भी होती है यहाँ। बारिश ये आप देख सकते हैं, हाँ, बारिश नहीं आए तब नहीं होती है। ये चावल की खेती, चावल के बीज हैं, इनके अंदर से उठाना एक बीज, आप पकड़ो। इसके अंदर से निकल तो नहीं रहा। एक काटी डाल देना। लाल सफेद चावल है। हाँ, ये लाल चावल कैसे है? लाल भी आते हैं, देसी वाले लोकल जो होते हैं ना। अच्छा, ये देसी लोकल चावल है, वो लाल आता है। ये स्वाद में अच्छा रहता है खाने में, ये खाने में बहुत अच्छा रहता है। और कंट्रोल की दुकान से क्या मिलता है? चावल मिलता है या गेहूँ? गेहूँ मिलता है सिर्फ। गेहूँ मिलता है, गेहूँ मिलता है। युवा लोग पढ़े लिखे हैं, जो 5-10 क्लास पढ़े हुए हैं, वो भी गुजरात में मजदूरी का काम ज़्यादा करते हैं। और ये महुआ का पेड़ है जिसके बारे में अपन सुनते हैं। इससे कच्ची शराब निकालते हैं जिससे कई लोगों की मौत भी हो जाती है। ये महुआ का पेड़ है। मैंने भी मेरे जीवन में महुआ का पेड़ पहली बार देखा है। काफ़ी बड़ा पेड़ होता है। इसके जब फूल आते हैं तो उनको उबाल कर वो हथकड़ी शराब बनाते हैं। उसकी वजह से कई बार अंधे होने की शिकायत हो जाती है, कई बार मृत्यु भी हो जाती है। बहुत ही हानिकारक होती है। इस प्रकार से यहाँ का ग्रामीण और ट्राइब जो आदिवासी लोग हैं, उनका इस प्रकार का जीवन है। हालांकि सरकार की बहुत सी योजनाएं यहाँ पहुँच चुकी हैं। वृद्धावस्था पेंशन, विधवावस्था पेंशन जैसी पेंशन सब लोगों को मिल रही है। हर ग्राम पंचायत पर शिक्षा की व्यवस्था भी हुई है। हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय है। सरकारी खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं भी मिल रहा है। और जो बच्चों को छात्रवृत्ति वगैरह भी मिलती है। लेकिन प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि का पैसे की जानकारी इन लोगों को नहीं है मिल रही। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा हाँ, मक्का दीता। जमीन है क्या आपके नाम से? खाते में 2000 रुपए आते हैं क्या? हमारे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? किसके आता है? किसी के आता है 2000 रुपए खाते के। जमीन नाम है जिसके, उस जमीन के पेटे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी ऐसा लगता है किसी को नहीं है। मैं यहाँ के कलेक्टर साहब से व्यक्तिगत इस बात को रखेंगे। किसान सम्मान निधि पर शायद यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच और जो भी यहाँ का प्रशासनिक तंत्र है उसको इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्या स्थिति है इन लोगों को? आपके नाम खातिरदारी है ना? खाता में है। और दो आपके कोई पैसा उस जमीन पेटे कोई पैसा नहीं आ रहा है? हाँ। गांव में ई मित्र की दुकान है क्या? ई मित्र की, तो उस पे जाके आप बात करना कल कि किसने खोल रखी है। 2-3 ई मित्र की दुकानें हैं। आप गांव की दुकान पे जाके अपनी जमाबंदी जानते हो? कागज निकलता है जमीन का। हाँ, जमाबंदी निकलवाना और उसको कहना कि मेरा वो 2000 रुपये वाली योजना में मेरा नाम जोड़ो, ऐसे बोलना है ना? कोई दिक्कत आए तो सरपंच साहब से बात करनी है। पटवारी जी होंगे आपके? पटवारी कौन है? कौन है? नाम तो नहीं जानते हैं बाकी। पटवारी जी का नाम नहीं जानते लोग बाग। प्रशासनिक व्यवस्था से लगभग
अपरिचित हैं, तो मैं कल ही कलेक्टर साहब से बात करेंगे इस विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ का ग्रामीण जीवन है जिसको हमने समझने का और आपको समझाने का प्रयास किया है। ये हमारे साथ हैं नेमिचंद जी दादरवाल जो कस्टम इंस्पेक्टर हैं और जयपुर में पोस्टेड हैं। हम सब यहाँ घूमने के लिए, यहाँ का जीवन देखने के लिए आए हुए हैं। और ये जनसंख्या नियंत्रण का भी कम प्रभाव है। हालांकि बच्चों की संख्या पहले के बजाय कम हो गई है, लेकिन फिर भी 5, 6, 7, 8 तक बच्चे अभी भी हैं लोगों के। तो महिला और बाल विकास विभाग के लोगों को यदि आंगनबाड़ियों के माध्यम से इन्हें इस विषय की जानकारी दी जाए तो इसमें भी काफ़ी नियंत्रण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।